हैं योगी 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 कुंवारू है कि बहुत ही ठीक है क्या मैं ही मार दिया बात है कुंवारांगी एक पलटन है नहीं राहुल गांधी भी कैटेगरी में है ध्यान ही रख लिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज। सेंट्रल वेयर हाउस को रिलायंस कंपनी को ठेके पर देने पर सीटू ने जताया एतराज़। आज हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में किया सभा और प्रदर्शन। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में पहुंचे कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ और कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि रिलायंस कंपनी को अगर सेंट्रल वेयर हाउस ठेके पर दिए तो सीटू करेगी इसका पुरजोर विरोध। आइए आपको सुनाते हैं कि रघुवीर वर्मा का क्या कहना है। योगी 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 कुंवारू है कि बहुत ही ठीक है क्या मैं ही मार दिया बात तो कुंवारो जो आदमी है ठीक है हमारे गांव में कुंवारा ने घर में कौन पढ़न दे जब ब्याह ना हुआ नहीं भी पर भरोसा ही कौन करे जब मैं जाने कोई सागे ना हुआ नहीं तो गेट पकड़ आके खड़ रहा कर तू एक आया कौन नहीं करे कोई आज जाई के अरे ठे अब कह जी योगी ठीक है बन के दोनों हिस्सा ठीक है दोनों अंबानी अडानी के उठ गया कुंवारांगी एक पलटन है नहीं राहुल गांधी भी कैटेगरी में है ध्यान ही रख लिया कड़े बिन्ने ने बाको पाड़ देगा बिन्ने भाई है बिन्ने टाटा है बिन्ने बिरला है बिन्ने जगमोहन डालमिया है यही है सारा। तो मैं अगली बात कह के मेरी बात खत्म करूं कि अब जका 7.5 लाख गट्टा जका हनुमानगढ़ में लागे करता ठेला कनक का और वो कनक 2 रुपये किला के हिसाब गांव में वितरित हुए करती और 1975 के हिसाब किसान बेचे करतो तो अगली बार 7.5 लाख ठेला जंक्शन में खत्म हो गया है ना तो थेद होगा ट्रक के अंदर ट्रक का बटा गोदाम में उतारन खातर थारी अब जूट को नहीं है मजदूर साथियों। अरे हमारा किसान साथी ने खड़े कूंट में लागेड़ा थारला भी खोल ले और सारू ज्यादा मौत अगर की हुई है तो गांव के गरीब की शहर के मजदूर की हुई है कि जबकि 2 रुपये किलो के हिसाब जबकि कणक मिले बिना अब मोदी जी के ला रहे नई चीज लेके आया साथियों कि अभी 5 किलो एक आदमी ने कणक मिले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और 2 रुपये किलो के हिसाब में तो 12 महीना की एक आदमी ने 60 किलो कणक मिले 2 रुपये के हिसाब 120 रुपये मनागा। ठीक है अब मोदी जी का भी भ्रष्टाचार बहुत है जका है राशन डीलरा डिपुआ यानी कणक खाजे गए तो ये भ्रष्टाचार ने खत्म करना है यही खातर के करना है कि सीधा थारा 120 रुपया थारे खाता में भेज दे सी जका बीपीएल है खाद्य सुरक्षा में अंत्योदय में बांगे खाता में 120 रुपया और बाजार में ऑटो के भाव चल रहे हैं 30 रुपया। ठीक है 120 रुपया आ गया 60 किलो कणक होने दिया था 120 रुपया दे सी और 120 रुपया की 5 किलो ऑटो आसी थारो 55 किलो कणक खा गया। अब कणक थे जब खानी तो है ही साल में 60 किलो खाओ 55 किलो जो बाजार खरीद से नहीं जब बा अंबानी की उसी बा अडानी होगी उसी अरे एक आंख बंद करके। कलेक्टर हनुमानगढ़ को सभा के दौरान कहा गया कि अगर इसको ठेके पर दिया गया तो नहीं घुसने देंगे हम रिलायंस कंपनी को। आइए सुनाते हैं कि रघुवीर वर्मा का क्या है कहना। पूरे देश के अंदर निजीकरण का दौर है। सरकारी संपत्ति को सरकार जो है वो निजी हाथों में दे रही है। इसी तरह से हमारे देश के जो सेंट्रल वेयर हाउस के गोडाउन हैं जहां अनाज रखा जाता है खरीद करके उन गोडाउन को सरकार जो है वो निजी हाथों में दे रही है। विशेष तौर से रिलायंस कंपनी को दे रही है जो अंबानी की कंपनी है। इसके खिलाफ हमारा है कि अगर सारे गोडाउन आप उनको दे दोगे निजी हाथों में संपत्ति दे दोगे तो जनता के काम आने वाला राशन वो तो उनका व्यापार है। जनता का राशन जो इन गोदामों में रहता है सरकार उनको खरीद के वहाँ रखती है तो जनता में बांटती है। अगर सारा कुछ उनके हाथ में चला जाएगा तो लोगों का रोज़गार जाएगा क्योंकि वहाँ सारा काम जो है वो मशीनों से होगा, लोगों का रोज़गार जाएगा, लोगों को राशन नहीं मिलेगा। ये लड़ाई पूरी की पूरी निजीकरण के खिलाफ है। आज पूरी देश की संपत्ति जो है क्योंकि अकेला आज के अखबार में यही है कि अडानी अकेला 1 घंटे के अंदर 40 करोड़ 75 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहा है
दूसरी तरफ हमारे किसान की जो आमदनी है 6,426 रुपये है। तो ये जो एक बहुत बड़ी ना बराबरी है, सरकार इसको बढ़ा रही है। बड़े पैमाने पर ये निजीकरण हो रहा है और निजीकरण सारी देश अपना जानता है। आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है कि मोदी देश को बेच रहा है और करोड़पतियों को, पूंजीपतियों को वो सीधा उनके हाथ में जा रहा है। पूंजीपतियों की संख्या बढ़ रही है। आज 1,000 करोड़ की संपत्ति वाले पूंजीपतियों की देश के अंदर संख्या 1,007 है। इसका माने क्या है कि जनता को रोजी और रोटी के लाले पड़े हैं। पूंजीपतियों की जो है बढ़ रही हैं। अगर पूंजीपति कारखाना लगा के अपने व्यापार से अगर अपनी पूंजी बढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका हम स्वागत करेंगे। पर जनता मिट्टी के मोल सरकारी संपत्ति को उनको दे रही है, कह रही है घाटे में चल रही है, तो पूंजीपति मुनाफे में कैसे लेके आएगा? अगर पूंजीपति मुनाफे में ला सकता है तो सरकार तो पूरे देश की मालिक है, उसके पास पूंजीपतियों से ज़्यादा संसाधन है, वो उनको ला सकती है। उनके पास कर्मचारियों का बहुत बड़ा बेड़ा है, उनके पास सारे संसाधन हैं। पर ये नहीं, जानबूझ के पूंजीपतियों को, अपने दोस्तों को जो इनको चुनावों के अंदर चंदा देते हैं, उनकी पुवारा है। हमारी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है। ये देश को, रोजगार को बर्बाद करेगा। नहीं, कोई ऑर्डर आया नहीं, कोई बोर्ड लगा नहीं, किस आधार पर आप कैसे कह रहे हो? हमारे सेंट्रल वेयर हाउस में एक गोडाउन लेके उसका मरम्मत शुरू कर दी है। वहाँ कांच लगाने शुरू कर दिए हैं। देश की किसी गोडाउन के अंदर शीशे नहीं लगे हुए, वहाँ शीशे लग रहे हैं। छोटे छोटे केबिन बन रहे हैं जहाँ उनका माल स्टॉक होगा और वहाँ बेचेंगे। अगर आपको कोई शंका है तो जा करके सेंट्रल वेयर हाउस में देखिएगा, 2 गोडाउन को दिए। बाहर कोई बोर्ड नहीं, रिलायंस बोर्ड क्यों लगाएंगे? बोर्ड भाई सारा 2017 से जो गोडाउन बन रहे थे अडानी के, अंबानी के, क्या किसी को गोडाउन लगा के लगा क्या? जैसे ही 2020 के अंदर कानून पास हुए और अभी 44 लाख मैट्रिक टन अनाज, 44 लाख टन अनाज अभी पंजाब में खरीदा, उन गोडाउन में गया है। पहले किसी को सारा चोरी चुपके कर रहे हैं। वो तो कह रहा है मैं देश को बचा रहा हूँ और देश को बेच रहे हैं। इसलिए हमें कोई शंका नहीं है। जिसको शंका है वो जा करके देखे। हालांकि रिलायंस के मॉल पहले से ही किसान आंदोलन के चलते बंद करवाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि C2 के विरोध को देखते हुए क्या रिलायंस कंपनी हनुमानगढ़ में सेंट्रल वेयर हाउस को जो ठेके पर लेने की बातें हो रही हैं उससे पीछे हटती है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।